मेरा नाम साहिबा है और मैं शायद इस दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की थी, या यूं कहूँ कि बदकिस्मत बेटी। बदकिस्मत बेटियां वही होती हैं जिनके बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, जो यतीम हो जाती हैं। लेकिन मेरा बाप इस दुनिया से गया भी तो किस तरह से, वो मंजर मैं कैसे भूल सकती थी। दरअसल मेरी माँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत औरत थी। मेरी माँ का नाम नफीसा था और वो अपने नाम जैसी नफीस औरत थी। मेरे बाबा एक मर्द थे जैसे नॉर्मल से मर्द होते हैं, और वो मेरी माँ से 15 साल बड़े भी थे। माँ ने उनकी दौलत देख के उनसे शादी की थी। बाद में वो दौलत भी माँ को न मिल सकी। खैर, माँ को अपने हुस्न पे बड़ा नाज था। उस टाइम माँ बेमिसाल थी, किसी से कम भी नहीं थी। बाबा उनकी बहुत खातिर करते थे और बहुत ख्याल रखते थे। हाथ का छाला बना के रखा हुआ था। मैं भी पैदा हो चुकी थी और अब बड़ी भी हो रही थी। लेकिन माँ हमेशा ही बाबा के सामने नखरे करती रहती और उनको बार बार कहती, तुम तो बुढ़े हो, मैं हूर हूँ, तुम लंगूर हो, मैं दिन हूँ तुम रात हो। इस तरह की बातें वो किया करती थी जो कि बाबा हंसते हंसते सुन लेते। कहते थे कि मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ लेकिन खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। लेकिन माँ के दिल में ये बात थी कि उनको एक बूढ़ा मर्द क्यों मिला, उनको एक जवान मर्द मिलना चाहिए था। इसी तरह वो बाबा को हमेशा जिद करती रहती थी। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना ज़रूर समझना शुरू हो गई थी कि माँ का रवैया पापा के साथ बुरा था। बाबा जिसको माँ की अदाएं समझ के बर्दाश्त कर लेते, वो अदाएं नहीं थीं। वो दरअसल बाबा को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। मेरे बाबा बूढ़े थे, इसीलिए जल्द ही बीमारियों ने उनको घेरना शुरू कर दिया। उनको शुगर हो गई और शुगर के साथ ब्लड प्रेशर तो मुफ्त में मिलता है। ब्लड प्रेशर भी हो गया। ऊपर से माँ की हरकतों की वजह से उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ता रहता। वो नाज नखरे में आके ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग करती रहती, बिला वजह की चीज़ें खरीदती रहती। अब तो बाबा ने भी कहना शुरू कर दिया कि अपने खर्चे कम करो। अब वो पहले वाली बात नहीं है। तुम्हारी बेटी जवान हो रही है और तुम एक जवान बेटी की माँ हो। मैंने भी अपनी माँ की तरह कद काठ अच्छा निकालना शुरू कर दिया था, तो मैं भी जवान लग रही थी। अभी मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे मैं 19-20 साल की हूँ। बाबा ने जब ये बात की तो माँ का कहना था कि आपका क्या मतलब है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। आपको पता है ना, मेरी शादी कम उम्र में हुई थी, तो फिर मैं बूढ़ी कैसे हो गई। बाबा ने कहा, बूढ़ी ना भी हुई हो, लेकिन ऐसी जवान बेटी की माँ हो तुम, इस तरह पेश आया करो। अब ये रंगीले भड़कीले कपड़े पहनने छोड़ दो, ज़रा अपने ऊपर शराफत और सादगी को तारी करना शुरू करो। मेरी माँ ने इन बातों का उल्टा मतलब ले लिया। बाबा से झगड़ा कर लिया और माँ जब नाराज़ हो जाती थी तो बाबा को पता नहीं क्या हो जाता था। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। बहुत ज़्यादा पानी पीते और जल्द अज जल्द माँ को मनाने की कोशिश करते। वो माँ को नाराज़ नहीं छोड़ सकते थे। कहते थे कि जिससे मोहब्बत हो उसको नाराज़ छोड़ के नींद नहीं आती। रही बात मेरी और मेरी माँ के रिश्ते की, तो उन्होंने मुझे कभी मोहब्बत नहीं दी। उन्होंने कभी मेरे बाल नहीं बनाए, कभी मेरे लिए प्यार से कुछ खरीदा नहीं। वो मेरी माँ नहीं थी, वो एक खुद गर्ज औरत थी। बस अपने हुस्न के चर्चे करती और अपना ही ख्याल रखती। मैं तो नौकर के हाथों में पली, या फिर बाबा मेरे काम करते। एक दिन ना जाने क्या हुआ, माँ बाबा से बहुत दूर दूर रहने लगी। उनके बीच कुछ चल रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो क्या है। जब लड़ते थे तभी मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदाज़ा ये लगा कि शायद मेरी माँ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। बाबा को इस बारे में पता चल गया। वो कि जवान जहान लड़का था जिसकी उम्र मेरे जितनी थी, क्योंकि मैंने बाबा को कहते सुना था कि अपनी बेटी की उम्र के लड़के के साथ तुम चक्कर चला रही हो। क्या कमी रह गई मेरी मोहब्बत में। और माँ ने कहा कि मोहब्बत में कमी नहीं, तुम्हारे अंदर कमी है। तुम एक बूढ़े आदमी हो, मेरे से 15 साल बड़े हो, लेकिन मैंने जवान लड़के के साथ चक्कर चलाया तो क्या हो गया। तुम्हारी टांगे तो वैसे ही 5-6 साल बाद कब्र में लटक जाएंगी। चुपचाप अपनी ज़िंदगी पूरी करो और जाओ यहाँ से। बाबा के लिए ये बात बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हुई। 2-3 लड़ाइयाँ और हुईं। एक दिन तो बाबा ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या करते हुए ये कोई भी समझ सकता है। उस दिन बाबा को हार्ट अटैक आ गया और वो इस दुनिया से चले गए। वो मेरा बाप था, मेरे लिए मेरा सब कुछ था। मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन माँ को कोई फिक्र नहीं थी। उस दिन मैंने उस लड़के को भी देखा जिसके साथ माँ ने चक्कर चलाया। उसका नाम शहजाद था। वो 20-21 साल का था शायद।
बाबा इस दुनिया से चले गए तो ये बात भी सामने आई कि उन्होंने अपना घर, कारोबार, जायदाद कुछ भी हमारे नाम नहीं किया था, बल्कि उनके भाइयों ने उनकी जायदाद पे अपना हक जता लिया था। माँ को बेवा होने के नाते एक छोटा सा हिस्सा मिला। माँ बड़ी परेशान हुई कि अब हम दोनों कहाँ जाएं, कहाँ रहें। माँ ने इस बात को बहाना बनाया और शहजाद से शादी कर ली, जो कि एक अमीर आदमी था। उसके पास एक अच्छा घर था, गाड़ी थी, अच्छी इनकम थी। वो मेरी माँ के लिए दीवाना था और हर वक्त उसकी तारीफ करता रहता था। मैंने माँ से कहा कि अभी बाबा को इस दुनिया से गए हुए दिन ही कितने हुए हैं और आपने दूसरी शादी रचा ली। माँ ने जवाब दिया, फिर कहाँ जाते, सब कुछ तो तेरे चचा ले गए। तेरा बाप बेवकूफ़ था, सारी जिंदगी मोहब्बत की बातें करता रहा और फिर अपना सब कुछ मेरे नाम करना भूल गया। अब हम कहाँ जाएं? माँ ने कहा कि मैं ये सब मजबूरी में कर रही हूँ और शायद वो ठीक कह रही थी। मैं भी सोचने लगी कि शायद माँ दुरुस्त कह रही है। इस घर में मेरा भी एक कमरा था जहाँ पर मैंने अपना सामान रख लिया। मैं मैट्रिक कर चुकी थी और इससे ज़्यादा पढ़ाई माँ ने कहा कि ज़रूरत नहीं है। वैसे भी पढ़ाई काम नहीं आती। मैं घर पे ही रहती थी, कभी घर के काम देख लेती थी, कभी इधर उधर फिरती रहती थी और कभी शहजाद और माँ का रोमांस देखती रहती। वो दोनों जिस तरह एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, उसे देखना कभी आसान नहीं था। वो घर में एक दूसरे से बातें करते, हंसते खेलते और एक दूसरे का हाथ पकड़ते। रात को फिल्में देखते, कभी बाहर जाते। माँ तो हर रोज़ तैयार होती। शहजाद माँ के साथ तस्वीरें बनाता और हर वक्त उसकी तारीफ करता रहता। माँ उससे बड़ी थी लेकिन उसके रवैये में कभी फ़र्क नहीं आता था। वो दोनों एक दूसरे के करीब रहते, दिन भर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। मैं अक्सर अपने कमरे में बैठ कर उस सब कुछ होता देखती रहती। कभी कभी मेरा दिल धड़कने लगता, कभी आंखों में गुस्सा और कभी हैरत होती कि माँ ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। मैं समझती थी कि ये सब कुछ मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन बाहर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। शहजाद घर में घूमता फिरता था, माँ के लिए खाना लाता, कभी साथ बैठ के चाय पीते। वो दोनों रात को एक दूसरे के कमरे में बैठ के बातें करते, फिल्में देखते और कभी बाहर जाते तो माँ शहजाद के साथ तैयार होकर निकलती। मैं सब कुछ देख के खामोश रहती, कभी सोचती कि ये सब मेरे लिए कैसा है और कब मेरी ज़िंदगी भी अपने कदमों पर चल पाएगी। शहजाद मुझसे कोई ख़ास बात नहीं करता था। मेरे पास उससे बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं था। वो सुबह काम पे चला जाता, जब मैं उठती थी वो घर पे नहीं होता था। माँ भी 12 बजे उठती थी, नौकरानी के साथ मिलके मैं घर के काम भी करवा देती, खाना भी बना देती। मुझे खाना बनाना आ गया था क्योंकि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था। मैंने नौकरानी से ही सीखा था। माँ ने जब शहजाद से शादी की, इस बात को भी 1 साल गुजर चुका था। माँ आराम से उठती, मुंह हाथ धोती, तैयार हो जाती। तैयार होते होते शाम हो जाती। वो बाहर से ही गाड़ी का हॉर्न बजाता और माँ को वहीं से अपने साथ ले जाता। इसके बाद वो दोनों रात को देर से घर आते और अपने कमरे में चले जाते। एक ही घर में रहते हुए मेरा उससे सामना बहुत ही कम होता। मैं तो अपनी माँ से ही बात नहीं कर पाती थी। अगर कोई बात करनी भी होती तो माँ बस इतना पूछती, ठीक हो, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, बस इतना पूछ के चली जाती। मुझे बाबा की बहुत याद आती थी। मैंने नौकरानी के साथ ही अपने बाबा की कब्र पे 2-3 दफ़ा गई। मैंने वहाँ सफाई की, वहाँ बैठ के रोती रही। नौकरानी को मैंने इतना ही बताया कि मेरे बाबा हैं। ये शहजाद भी अजीब तरह का इंसान था। उसे लगता था कि इस दुनिया में कोई रिश्तेदार ही नहीं था। घर पे कोई भी नहीं आता था। शुरू शुरू में वो माँ को हर रोज़ ही कहीं लेके जाता, फिर बीच में कुछ हफ्ते वक्फा आने लगा। अब वो हफ्ते में 1-2 दफ़ा जाया करते, फिर 2-2 हफ्ते बाद जाया करते। ऐसा लगता कि उसके ऊपर माँ की मोहब्बत का जो सहर चढ़ा था वो अब उतर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता माँ और शहजाद की मोहब्बत फीकी पड़ने लगी। पता नहीं मोहब्बत तो ऐसी होती है या इंसान ऐसा होता है, क्या आहिस्ता आहिस्ता उसका असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वो दिन रात साथ रहते, बातें करते, हंसते, लेकिन अब कुछ बदल गया था। कभी कभी मैं कमरे में बैठ के उन्हें देखती तो महसूस होता कि वो दोनों एक दूसरे की बातें सुनने में भी दिल नहीं लगा रहे। वो जो पहले हर छोटी बात पे हंस के वक्त गुजारते थे, अब खामोश रहते और एक दूसरे के अल्फाज पे चढ़ जाते थे। शुरू में छोटी छोटी बातें लड़ाई का सबब बन जाती थी। कभी माँ शहजाद के कपड़ों के बारे में बात करती कि ये रंग तुम पे अच्छा नहीं लग रहा, ये स्टाइल ठीक नहीं। कभी शहजाद माँ के चेहरे के मेकअप के बारे में कहता कि आज मेकअप ठीक नहीं किया, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियाँ दिखाई दे रही हैं। शुरू में ये सब छोटी बातें थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े झगड़ों की शक्ल अख्तियार कर गई थी।
मैं अक्सर अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखती। कभी शहजाद माँ के करीब बैठता और वो नाराज़ होकर उठ जाती। कभी माँ के हाथ में चीज़ें पकड़ के वो बातें करने लगता और माँ गुस्से से चुप कर जाती। ये मंज़र रोज़ाना का मामूल बन गया। जो पहले हंसी मजाक होता था वो चीखों पुकार और नाराज़गी में बदल गया। एक दिन शहजाद ने माँ से कहा कि मेकअप ठीक नहीं किया, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियाँ नज़र आ रही हैं। माँ की आंखें उसी वक़्त छलक गईं। पहले वो खामोश रहती थी, लेकिन अब गुस्सा आ गया और वो वहाँ से उठ के चली गई। वो कभी कभी अपने कमरे में बंद हो जाती और मैं उसे देख के सोचती कि ये गुस्सा कब ख़त्म होगा। अगले दिन शहजाद फूलों के साथ आया और माँ को मनाने की कोशिश की। माँ ने उसे देखा, लेकिन उसकी नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई। यह आखिरी दफ़ा था जब शहजाद ने माँ को मनाया था। इसके बाद अगर माँ नाराज़ होती तो शहजाद भी कुछ ना करता। वो दोनों अब अपने अपने रास्ते पर चलने लगे थे। लड़ाई और झगड़े बढ़ने लगे। जो बातें माँ पहले पापा के साथ करती, अब वही सब शहजाद के साथ कर रही थी। हर दूसरे दिन उनकी लड़ाई होती। कभी शहजाद माँ की बातें नज़रअंदाज करता और माँ और नाराज़ हो जाती। कभी माँ शहजाद की छोटी गलतियों पर बातें शुरू कर देती और वो भी जवाब देता। मैं अक्सर कमरे में बैठ के इस सब को देखती और सोचती कि ये कैसे सब कुछ बदल गया। वो दोनों एक दूसरे की बातों पे हंसना छोड़ चुके थे। कभी कभी माँ शहजाद के साथ बैठती और कुछ देर बातें करती, लेकिन फिर अचानक झगड़ा शुरू हो जाता। कभी माँ शहजाद का फ़ोन देखती और उस पर गुस्सा आ जाता, और कभी शहजाद माँ के कपड़ों या लिबास पे बात करता और माँ नाराज़ हो जाती। उनके झगड़ों की वजह छोटी छोटी चीज़ें थीं। कभी खाने के बारे में बात होती, कभी घर के काम के बारे में। कभी माँ शहजाद से कहती कि ये काम तुमने ठीक से नहीं किया, और कभी शहजाद कहता कि तुमने मेरी इज्जत क्यों नहीं की। ये सब बातें रोज़ाना दोहराई जाती थीं। मैं अक्सर अपने कमरे की छत पर बैठ के देखती कि दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन दिल दूर थे। एक दिन वो दोनों बाहर गए। माँ ने तैयार होते हुए कई बार आईने में अपने बाल और मेकअप को चेक किया। शहजाद इंतज़ार कर रहा था और माँ के चेहरे पे छोटे छोटे झुर्रियाँ देख के वो बोल पड़ा। माँ का चेहरा सुर्ख हो गया और वो नाराज़ होकर वहाँ से निकल गई। मैं खिड़की से देख रही थी कि माँ अपने कमरे में जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है और शहजाद बाहर खड़ा उदास नजर आता है। अगले दिन उसने माँ को फूलों के साथ मनाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने सख्ती से इनकार कर दिया। अब वो दोनों एक दूसरे के जज्बात को नज़रअंदाज करने लगे। कभी कभी रात को वो एक ही कमरे में होते, लेकिन एक दूसरे से बात न करते। कभी कभी खाने के वक्त एक ही मेज़ पे बैठते, लेकिन चुप रहते। उनकी लड़ाइयाँ और झगड़े रोज़मर्रा का हिस्सा बन गए। कभी माँ के चेहरे पे थोड़ी सी नाराज़गी आती और शहजाद फ़ौरन जवाब देता। कभी शहजाद के लहजे में सख्ती आती और माँ फ़ौरन गुस्से में आ जाती। ये सब कुछ अब मामूल बन गया था। मैं अक्सर कमरे में बैठ के सोचती, ये सब कब ख़त्म होगा और कब दोबारा वो दिन आएंगे जब वो दोनों हंसें और एक दूसरे के करीब हों। माँ और शहजाद की मोहब्बत जो पहले इतनी रंगीन और खुशगवार थी, अब धुंधला रही थी। दोनों के चेहरे पर मायूसी और थकन के आसार नजर आ रहे थे। कभी कभी वो एक दूसरे की तरफ देखते, लेकिन कोई बात न करते। उनकी आंखों में पहले की चमक नहीं थी। हर बात पे बहस और हर छोटी बात पे झगड़ा होता। मैं ये सब देखती और दिल में सोचती कि ये सब कैसे हुआ। वो दोनों जो पहले एक दूसरे के लिए सब कुछ करते थे, अब एक दूसरे को बर्दाश्त करने लगे थे। कभी कभी शहजाद माँ के करीब आता और माँ झट से पीछे हट जाती। कभी माँ कुछ कहती और शहजाद जवाब देता। ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता गया। मैं अपने कमरे में अक्सर खिड़की के पास बैठ के ये सब देखती और सोचती कि सब कब ख़त्म होगा। कभी माँ के चेहरे पे गुस्सा आता, कभी शहजाद के लहजे में सख्ती। उनके झगड़ों की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। वो जो पहले एक दूसरे के लिए सब कुछ करते थे, अब हर बात पे लड़ते और एक दूसरे से दूर रहते। उनके झगड़ों की वजह छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन वो छोटी बातें अब बड़े मसले बन गईं। कभी खाने के बारे में बात होती, कभी कपड़ों के बारे में। कभी माँ शहजाद से कहती ये काम ठीक नहीं किया, और कभी वो कहता कि तुम मेरी इज्जत नहीं करती। ये सब बातें रोज़ाना दोहराई जाती थी। ऐसा लगता था कि माँ के ऊपर उनका मकाफात अमल चलना शुरू हो गया था। ये शहजादी थी जिसके साथ चक्कर चलाया था माँ ने, और जिसके गम में मेरा बाप इस दुनिया से चला गया। मेरे बाप को हार्ट अटैक आया। इसी बात को लेके टेंशन ज़्यादा ले ली और उनका ब्लड प्रेशर हाई होता गया। अब माँ को भी ब्लड प्रेशर का मसला बन चुका था। जब कोई किसी के साथ बुरा करता है ना, तो फ़ौरन से उसके साथ बुरा नहीं होता, बल्कि पहले उसके साथ अच्छा होता है। कहते हैं कि अल्लाह रस्सी खींचने से पहले उसको ढील देता है, ताकि अगला बंदा ये समझे कि मुझे तो कुछ होने ही नहीं वाला।
मैंने तो शायद जो किया अच्छा ही किया। अगर बुरा किया होता तो मेरे साथ भी बुरा हो जाता। लेकिन फिर जब अल्लाह रस्सी खींचता है ना, तो फिर दुनिया भी देखती है। माँ 42 साल की हो चुकी थी। ये अलग बात थी कि लगती नहीं थी। मैं भी जवान हो गई थी, बल्कि पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। अगर घर में कोई रिश्तेदार आता भी तो माँ ये ना कहती कि मैं उनकी बेटी हूँ। कहती थी ये मेरे कज़न की बेटी है। मुझे बुरा लगता था, दुख होता था कि माँ ऐसा क्यों करती है। क्या वो मुझे अपनी औलाद नहीं मानती? माँ उन औरतों में से थी जिनको खुद से मोहब्बत होती है। ना तो वो अपने शौहर से मोहब्बत कर पाती हैं और ना ही अपनी औलाद से, क्योंकि उनको सिर्फ़ अपने आप से ही मोहब्बत होती है। अब तो माँ और शहज़ाद के रिश्ते में साफ शगाफ पड़ चुका था। वो कई-कई दिन एक दूसरे को देखते नहीं थे। 2-2 हफ़्ते गुज़र जाते और घर में एक दूसरे की शक्ल देखने से भी कतराते। जब भी कभी बात करने बैठते तो बात चंद लम्हों से आगे नहीं बढ़ती और फ़ौरन झगड़े में बदल जाती। उनके दरमियान अब खामोशी भी लड़ाई जैसी लगती थी। एक दिन बहुत बुरा झगड़ा हुआ। उस दिन आवाज़ें बहुत ऊंची थीं। मैं अपने कमरे में बैठी सब सुन रही थी। शहज़ाद जवान था, उसके हाथों में ताकत थी और गुस्सा उसके काबू में नहीं रहा। उसने माँ पे हाथ उठा दिया। वो मंज़र मेरी आंखों में आज भी ताज़ा है। माँ इस उम्र में थप्पड़ नहीं खा सकती थी और ना ही बर्दाश्त कर सकती थी। उस एक लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। माँ ने भी खामोश रहने के बजाय बढ़ चढ़ के लड़ाई की। चीखती थी, इल्ज़ाम था और तल्ख लफ्ज़ थे। मैं उस रात बहुत डर गई थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बाबा की बद्दुआएं माँ के गिर्द घूम रही हों, जैसे सब कुछ एक साथ टूट रहा हो। घर की दीवारें भी मुझे अजनबी लगने लगी थीं। लेकिन माँ ने थप्पड़ खाने के बाद भी अपने आप को नहीं बदला। उसने रुकने या संभलने के बजाय रास्ता बदलने के बारे में सोच लिया। वो खामोश हो गई, लेकिन उस खामोशी में कोई फैसला छुपा हुआ था। चंद दिन बाद एक सुबह ऐसा हुआ कि माँ घर से भाग गई। वो किसी और के साथ चली गई। ये सब कुछ अचानक हुआ। शहज़ाद को जब ये बात पता चली तो वो शदीद गुस्से में था। सुबह सवेरे ही शोर मच गया। वो पूरा घर छान रहा था, अलमारियाँ खोल रहा था, कमरे देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और हैरत भी। उसने मेरी तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा कि तुम्हें यहीं छोड़ के चली गई है। मैं उस वक्त रो रही थी। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे हकीकत काट खाने को दौड़ रही थी कि मेरी माँ वाकई मुझे छोड़ के चली गई। उसका फ़ोन बंद था, कोई ख़बर नहीं थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब मेरा क्या होगा। 2 दिन से मैं ऐसे घर में थी जबकि मेरी माँ नहीं थी। हर चीज़ खामोश थी। माँ का कमरा खाली था, उसकी खुशबू तक आहिस्ता-आहिस्ता मिट रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं शहज़ाद मुझे भी घर से ना निकाल दे। मैं सोच रही थी कि अगर वो मुझे यहाँ से निकाल दे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई भी नहीं था। लेकिन उसने ऐसा ना किया। उसे दोबारा कहा कि तुम्हें यहीं छोड़ के चली गई है। इसका मतलब है कि उसे तुम्हारी बेफ़िक्र नहीं। फिर उसने कहा कि तुम इसी तरह इस घर में रह सकती हो, जैसे पहले रहती थी। उसके अल्फाज सख्त थे, लेकिन उसके फ़ैसले ने मुझे सहारा दिया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। दिल में यही सोच रही थी कि वह अच्छा इंसान है। अगर वह उस वक़्त मुझे निकाल देता तो मैं कहाँ जाती? किसके पास जाती? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इस घर में रुकना मेरे लिए मजबूरी नहीं बल्कि आखिरी सहारा था। 2 महीने गुज़र गए। मैं सोचने लगी कि शायद माँ वापस आ जाएगी। उससे मैं निकल गई होगी। मैं उनकी बेटी हूँ। मेरे बारे में सोचेगी। ऐसे मुझे किसी के घर में कैसे छोड़ के जा सकती है? जब जिस आदमी को धोखा दे दिया उसके साथ खुद नहीं रह रही, उसके साथ मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है? लेकिन माँ वापस ना आई। मेरी जो नौकरानी थी इस घर में, उसके साथ मैंने घर के काम करने सीखे, खाना बनाना सीखा। उसने कहा तुम्हारी माँ अगर किसी और आदमी के साथ गई है तो वो ज़िना करने गई है, क्योंकि अभी तक तो वो शहज़ाद के निकाह में होगी। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि शहज़ाद ने उसके नाम तलाक भेज दी थी। लेकिन वो नौकरानी भी मुझे कह रही थी कि तुम्हारी माँ इस किस्म की औरत है। ऐसा भी कौन सा हुस्न जड़ा है उसको? उसको मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन शायद हुस्न की वजह से ही ऐसा कर रही है। वो औरत कहने लगी कि ये भी एक आजमाइश होती है, क्योंकि हसीन आदमी के पाँव जल्दी टकमका जाते हैं। यह औरत बहुत अच्छी थी, इसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। वो सारी बातें सिखाई जो मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं सिखाई थी। लेकिन एक दिन मुझे कहने लगी कि तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं सोचने लगी मैं कहाँ जाऊँ? एक दिन ऐसा हुआ कि नौकरानी काम पे नहीं आई, घर खामोश था और हर काम रुका हुआ था। मैंने खुद ही शहज़ाद के लिए नाश्ता बनाया, दिल भारी था लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। दोपहर का खाना भी मैंने ही तैयार किया और शाम को भी किचन में खड़ी रही। इसी घर में माँ के बाद मैं ही रह गई थी।
शायद इसीलिए मुझे लगा कि ये सब मेरा फ़र्ज़ है। रात का खाना लेके मैं शहज़ाद के कमरे में गई। उस वक़्त कमरे में हल्की सी रोशनी थी और वो बिस्तर पर बैठा था। मैंने ट्रे उसके सामने रखी तो उसने कहा कि 2 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं वहीं खड़ी रह गई, दिल घबरा रहा था लेकिन मैंने चेहरे पे कुछ ज़ाहिर नहीं होने दिया। उससे कहा कि तुम यहाँ रह रही हो लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना बनता नहीं। उसने कहा, मुझे कोई मसला नहीं लेकिन लोग बातें कर रहे हैं। मैंने आयशा से पूछा कि फिर क्या करें? उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि इस रिश्ते को कोई नाम दे देते हैं। उसने कहा मैं तुमसे निकाह कर लेता हूँ। उसने कहा तो मेरी बीवी बन जाओ। उसके अल्फाज सुन के मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? अब तो मेरी अम्मी के शौहर थे। वो कहने लगा मैं पागल हो गया था। उसे कहा मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया था। उसे कहा वरना मेरी और तुम्हारी उम्र में सिर्फ 3 साल का फ़र्क है। उसे कहा मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें पनाह मिल जाए। उसे कहा तुम इसी घर में मेरी बीवी बन के रहना और मुझे भी बीवी मिल जाएगी। बात ऐसी थी कि उस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था कि अगर किसी इंसान की शादी किसी की माँ से हो जाए या किसी लड़की की शादी किसी के बाप से हो जाए तो वो रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी हमेशा के लिए नामहरम रहता है। मुझे दीनी बातें किसी ने नहीं सिखाई थी। मेरी माँ ने तो मुझे कभी पाकी या नापाकी की बात भी नहीं बताई थी। वो मुझे ये सब कैसे सिखाती? मुझे ये भी मालूम नहीं था कि शहज़ाद को ये बातें मालूम थीं। वो सब जानता था लेकिन वो झूठ बोल रहा था। मैंने जब उससे पूछा कि क्या हमारा निकाह हो सकता है तो उसने फ़ौरन कहा, क्यों नहीं हो सकता? उसे कहा मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे चुका हूँ और अब अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ। मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं था। मेरे दिमाग में ये ख़्याल भी नहीं आया कि मैं कहीं से पूछ लूँ या खुद मालूम कर लूँ। मैं उस वक़्त सिर्फ़ ये सोच रही थी कि अगर मैं यहाँ ना रही तो कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई भी नहीं था। मेरी माँ तो मुझे भूल चुकी थी। मैंने हाँ कह दी। ये हाँ मेरी कमज़ोरी थी या मेरी मजबूरी? शायद दोनों। उसी घर में हमारा निकाह हो गया। कोई खुशी नहीं थी, कोई शोर नहीं था। बस चंद लफ्ज़ थे और एक फ़ैसला था जो मेरी पूरी ज़िंदगी पे असर डालने वाला था। निकाह के बाद हम दोनों उसी घर में मियाँ बीवी की तरह रहने लगे। घर वही था, कमरे वही थे, लेकिन मेरा मकाम बदल चुका था। जो लाड, जो नखरे, जो तवज्जो वो हमेशा मेरी माँ के साथ करता, वो सब मेरे साथ करने लगा। वही बातें, वही अंदाज़, वही लहज़ा अब मेरी तरफ था। मैं खामोश रहती थी और सब सहती थी। उस वक़्त मुझे ये एहसास भी नहीं था कि मैं किस रास्ते पे चल पड़ी हूँ। मैं सिर्फ़ यही जानती थी कि मैं अकेली नहीं रही और यही सोच उस वक़्त मेरे लिए काफ़ी थी। मुझे भी कभी किसी की मोहब्बत नहीं मिली थी। ना जब मैं पहले शहज़ाद को अपनी माँ के साथ देखती, कैसे वो उसके लिए फूल लेके आता, उसे डिनर पे ले जाता। मेरा भी दिल करता बाहर जाने का, मैं भी घूमूँ फिरूँ, मैं भी डिनर पे जाऊँ। मेरे साथ भी कोई मर्द हो। अब वही वाला मर्द मेरे साथ था तो मुझे भी सब कुछ अच्छा लग रहा था। कुछ बुरा नहीं लग रहा था। मैं भी खुश थी। मेरी माँ का अभी तक पता नहीं था लेकिन इतनी खबर ज़रूर मिली थी कि उसने तीसरी शादी कर ली थी। किसी आदमी के साथ। ज़ाहिर है उसे शादी करनी थी। इस बात पे भी पूरा यकीन नहीं था। खबर कच्ची थी। शहज़ाद कभी भी मेरी माँ का ज़िक्र तक नहीं करता था। मैं भी ज़िक्र नहीं करती थी। वो मेरा ख़्याल भी कर रहा था। बल्कि एक दिन तो मुझे कहने लगा कि मुझे पहले ही तुमसे शादी करनी चाहिए थी। तुम कितनी जवान और खूबसूरत हो। दूसरी बात उसने ना की कि तुम्हारी माँ कितनी बूढ़ी थी, लेकिन कहना तो शायद यही चाहता था। कभी कभी गुस्सा भी कर देता। उसे कोई बात बुरी भी लग जाती लेकिन मैं चुप करके बर्दाश्त कर लेती और इस बात पे भी खुश था कि तुम्हारी ज़ुबान तुम्हारी माँ से छोटी है। तुम्हारी माँ तो 1.5 फुट की ज़ुबान रखती थी। मुझे इतना पता था कि इस घर में मुझे खाना पीना पनाह कपड़े मोहब्बत सब कुछ मिल रहा था और रहने के लिए इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं था। मेरे दिमाग को ऐसा लगता था कि बस सरवाइव करना ही ज़रूरी है। मेरा दिमाग सरवाइव मोड पे था कि बस ज़िंदा रह लूँ, घर में रह लूँ, सड़क पे ना रहना पड़े, किसी से मांगना न पड़े। आता जाता कुछ था नहीं। मैट्रिक के बाद तालीम नहीं करवाई गई। मेरी कोई हुनर नहीं था। मेरे हाथ में अपने हाथ से कमा के नहीं खा सकती थी। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन नहीं बन सकती थी। किसी न किसी की ज़रूरत थी मुझे। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे और वक्त खामोशी के साथ आगे बढ़ रहा था। मुझे शहजाद के साथ रहते हुए पूरा 1 साल हो चुका था। घर वही था, ज़िंदगी वही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। पिछले 2 महीनों से मेरे साथ एक अजीब सा मामला हो रहा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। रात को सोते ही एक ही ख्वाब बार बार मेरे सामने आ जाता। मैं देखती कि मैं कीचड़ के अंदर गिर रही हूँ। कीचड़ गहरा था, भारी था और ठंडा था। मैं जैसे ही गिरती थी मेरा जिस्म उसमें धंसने लगता था।
میں ہاتھ پاؤں مارتی تھی لیکن کیچڑ مجھے اور نیچے کھینچ لیتی۔ مقام میں پوری طاقت سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ مجھے سانس نہیں آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سینہ بند ہو رہا ہو۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز نہیں نکلتی تھی۔ جتنا میں نکلنے کی کوشش کرتی اتنا ہی میں اندر دھس جاتی۔ مجھے اپنے جسم پہ گندگی لگی محسوس ہوتی۔ کیچڑ میرے کپڑوں میں بھر جاتی۔ میرے بال چپ چپے ہو جاتے۔ میرے ہاتھوں پہ کیڑے مکوڑے رینگتے ہوئے محسوس ہوتے۔ بدبو اتنی شدید ہوتی کہ دماغ سن ہو جاتا۔ ایسا لگتا جیسے میں کسی گٹر میں گر گئی ہوں۔ میں خواب میں بار بار اوپر دیکھتی۔ روشنی بہت دور نظر آتی۔ میں ہاتھ بڑھاتی لیکن وہ روشنی مجھ سے دور ہو جاتی۔ میرے پاؤں پھسلتے اور جسم مزید نیچے چلا جاتا۔ میرا سانس تیز ہونے لگتا اور پھر اچانک مجھے لگتا کہ اب سانس رک جائے گا۔ اسی لمحے میں گھبرا کے جاگ جاتی۔ میرا جسم پسینے میں بھیگا ہوتا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا۔ میں بستر پہ بیٹھ کے گہرے سانس لینے کی کوشش کرتی۔ کمرے میں خاموشی ہوتی لیکن میرے اندر شور مچا ہوتا۔ یہ خواب ایک بار نہیں آیا۔ یہ خواب بار بار آ رہا تھا۔ کبھی 2 دن کے وقفے سے اور کبھی لگاتار راتوں میں۔ ہر بار منظر وہی ہوتا تھا۔ کیچڑ وہی ہوتی تھی، بدبو وہی ہوتی تھی اور میرا بے بس ہونا وہی ہوتا تھا۔ میں نماز بھی پڑھتی تھی، سجدے میں دیر تک بیٹھی رہتی تھی۔ میں دعا مانگتی تھی کہ میرے دل کو سکون مل جائے، لیکن سجدے سے اٹھنے کے بعد بھی دل بھاری رہتا تھا۔ سکون نہیں آتا تھا، جیسے کوئی بوجھ میرے سینے پہ رکھا ہو۔ دن کے وقت بھی وہ خواب میرے دماغ میں گھومتا رہتا۔ کبھی میں کھانا بناتے ہوئے رک جاتی، کبھی پانی پیتے ہوئے ہاتھ کانپنے لگتے۔ مجھے لگنے لگا کہ یہ خواب محض خواب نہیں، یہ کسی چیز کا اشارہ ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں حقیقت میں ہی کہیں پھنس گئی ہوں، جیسے میں زندگی کے کسی ایسے حصے میں ہوں جہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن راستہ نہیں مل رہا۔ کیچڑ خواب کی تھی لیکن گھٹن اصلی تھی۔ رات کو سونے سے ڈر لگتا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی دل میں خوف اتر آتا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن اتنا ضرور محسوس ہونے لگا تھا کہ کچھ غلط ہے اور وہ غلطی مجھے اندر سے کھائے جا رہی ہے۔ میں نے شہزاد کو بھی بتایا اس خواب کے بارے میں تو وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ تم خوابوں پہ یقین رکھتی ہو۔ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ خواب اشارے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ خواب بڑے نیک لوگوں کو آتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں میں نیک نہیں؟ تو وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہے ایسا، جیسے اچانک سے 1.5 سال بعد اس کا رویہ میری ماں کے ساتھ بدلا تھا، میرے ساتھ ہی بدل گیا۔ وہ باتوں باتوں میں کوئی الٹی سیدھی بات کر دیتا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں رد عمل نہیں دیتی تھی، غصہ نہیں کرتی تھی، لیکن میری ماں غصہ کر جاتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے ادھر ہی رہنا ہے۔ میری ماں تو یہاں سے نکل کے کسی اور سے شادی کر بیٹھی، لیکن میں اپنی ماں کی طرح یہ روش دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ میری ماں کو مرد بدلنے کی عادت تھی لیکن مجھے نہیں۔ اب مجھے میری ماں سے نفرت ہونے لگی تھی، لیکن اس خواب نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا تھا۔ شہزاد نے اس نوکرانی کو بھی گھر سے نکال دیا کیونکہ وہ میری شادی سے پہلے 1 ہفتے کی چھٹی پہ بنا بتائے چلی گئی اور اس نے یہیں سے اس کو فون کر کے کہا کہ اب آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گھر کے سارے کام تو میں ہی کرتی تھی، مجھے مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ میرا دن گزر جاتا تھا لیکن اب میں یہ بات کس سے پوچھتی، کس کو بتاتی؟ کوئی تو مجھے مشورہ دیتا۔ میں نے شہزاد سے کہا کہ مجھے موبائل لے تو میں بور ہو جاتی ہوں، تو اس نے کہا نہیں، موبائل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے مجھے موبائل لے کے دینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ بد کردار ماں کی بیٹی ہے، کہیں اس کو موبائل لے دیا تو یہ بھی کوئی یار نہ بنا کے بیٹھ جائے۔ یہ بات اس سے زبان سے تو نہ بولی، لیکن جس طرح سے اس نے مجھے انکار کیا مجھے ایسا لگا کہ وہ میری ماں کی وجہ سے مجھ پہ شک کر رہا تھا۔ ویسے بھی پوری دنیا لڑکیوں کو ان کی ماں کے کردار سے ہی جج کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جیسی ماں ہوتی ہے ویسی بیٹی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیوں نہ کرتا؟ وہ خود کون سا اچھا مرد تھا؟ پہلی بڑی عمر کی عورت سے اس نے شادی کی اور اب اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر کے بیٹھا تھا، اور اس کے علاوہ اس کی زندگی میں بھی لڑکیاں تھیں، لیکن میں نے کبھی اس کو روک ٹوک نہیں کی۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ کبھی کبھی میری نظر کرم بھی کر لیتا، بس یہی کافی تھا۔ ایک دن اچانک گھر پہ میری ماں آ گئی۔ میں کچن میں تھی اور شہزاد بھی گھر پہ موجود تھا۔ دروازے پہ شور ہوا، آوازیں تیز تھیں اور ماحول اچانک بدل گیا۔ ماں کے ساتھ پولیس والے تھے، ان کے چہروں پہ سختی تھی اور باتوں میں سنجیدگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ماں نے آگے بڑھتے ہی کہا کہ اس آدمی نے جھوٹ بول کے میری بیٹی کو دھوکہ دیا ہے اور اس کے ساتھ نکاح کا ڈرامہ کیا ہے۔ اسے کہا کہ اس پہ زنا کا پرچہ کٹوایا جائے۔ میں سن کے ساکت رہ گئی، میرے قدم زمین میں گڑ گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھ کے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ میرا شوہر ہے،
اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے، اس نے مجھے پناہ دی ہے، مجھے شادی دی ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں نے مجھے قریب بلایا اور کہا، بیٹا اس کے ساتھ تمہارا نکاح جائز نہیں، یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ بغیر نکاح کے رہ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا اس کے ساتھ کبھی نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں نے کہا، جس آدمی عورت کے ساتھ ایک دفعہ تمہارے ماں یا تمہارے باپ کا نکاح ہو جائے وہ تمہارے لیے ساری زندگی کے لیے حرام ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہو جاتا ہے، چاہے وہ سوتیلا ہو چاہے نہ ہو۔ ماں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اس نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی؟ میں سن کے حیران رہ گئی، میرا سر گھومنے لگا۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے تو یہ بات نہیں معلوم تھی، میں نے کہیں پڑھا بھی نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا، میں نے تو کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں، مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو یہ سب سن کے گھبرا گئی ہوں۔ اس وقت میرے ذہن میں سب کچھ ایک ساتھ چلنے لگا، مجھے وہ خواب یاد آنے لگے، مجھے وہ کیچڑ یاد آ گئی، مجھے وہ گھٹن یاد آ گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے اتنے عرصے سے ایک گناہ میں باندھ کے رکھا ہوا تھا؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ تبھی مجھے وہ خواب آتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا۔ میں خواب میں کیچڑ میں ڈوبی ہوئی تھی، میں باہر نکلنے کی کوشش کرتی تھی لیکن نکل نہیں پاتی تھی۔ پولیس نے اس کے بعد میرا بیان لیا، وہ مجھے ایک طرف لے گئے، انہوں نے مجھ سے سوال کیے، میں نے سچ سچ سب کچھ بتا دیا۔ میں نے بتایا کہ اس نے کیا کہا تھا، اسے کیا وعدے کیے تھے، اسے کیسے مجھے بہلایا تھا۔ پولیس نے شہزاد کو پکڑ لیا، وہ خاموش کھڑا تھا، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اس کے آنکھوں میں خوف تھا، وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے الفاظ بے معنی لگ رہے تھے۔ بعد میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ اس فرقے سے نکل چکا تھا، لیکن اس وقت یہ سب جان کے بھی اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میری جان بچ گئی تھی، یہ سچ تھا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، آپ ہی تو مجھے چھوڑ کے گئی تھی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا، اگر آپ مجھے اس وقت اکیلا نہ چھوڑتی تو میں یہاں نہ ہوتی۔ میری آواز میں شکوہ تھا، درد تھا اور ٹوٹا ہوا اعتماد تھا۔ ماں رو پڑی، اس نے میرے ہاتھ پکڑ لی، اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، مجھے عقل آ گئی ہے، میں نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، میں نے صرف دولت کے لیے تیسری شادی کی۔ ماں نے بتایا کہ جس آدمی سے اس نے تیسری شادی کی اسے کینسر تھا، وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا، وہ دنیا سے چلا گیا اور اسے جاتے جاتے اپنا گھر اور اپنی دولت ماں کے نام کر دی۔ ماں نے کہا کہ وہ سب اب ہمارا ہے، اسے کہا کہ ہم وہاں جا کے رہیں گے، میں ساری زندگی صرف تمہاری ماں بن کے گزارنا چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ماں نے کہا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، گناہوں کا ایک بوجھ ہوتا ہے، وہ بوجھ میرے دل پہ تھا اور میرا دل پھٹ رہا تھا۔ ماں نے کہا، جب مجھے پتا چلا کہ شہزاد نے تم سے شادی کر لی تو میں فوراً تمہیں بچانے کے لیے چلی آئی، مجھے معاف کر دو میری بیٹی۔ میں ماں کی باتیں سن کے خاموش تھی، میرے اندر بہت سی آوازیں تھیں، غصہ بھی تھا، دکھ بھی تھا اور حیرت بھی تھی، لیکن ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ ماں نے مجھے بچا لیا۔ اس وقت میرے پاس معاف کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے ماں کو معاف کر دیا، میں نے اس کے آنسو پونچھے، میں نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں اس گھر سے نکل آئے۔ ماں کے تیسرے شوہر نے ایک چھوٹا سا گھر چھوڑا تھا، ایک چھوٹا سا کاروبار تھا اور ایک گاڑی تھی، وہ سب اب ہمارے پاس تھا، وہیں ہم دونوں رہنے لگے۔ گھر سادہ تھا، ماحول پرسکون تھا، شور نہیں تھا، خوف نہیں تھا۔ میں پہلی بار رات کو سکون سے سوئی تھی۔ ماں نے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی، وہ باقاعدگی سے سجدے میں دیر تک بیٹھتی تھی، اس کی آنکھوں میں ندامت ہوتی تھی، اس کے لہجے میں نرمی آ گئی تھی۔ ماں نے میرے لیے قرآن لا کے دیا، اسے کہا تم اس کا ترجمہ پڑھو، اسے کہا کہ جو ہمیں نہیں بتایا گیا وہ ہم خود سیکھیں گے۔ میں روز آہستہ آہستہ پڑھتی تھی، ہر لفظ میرے دل پہ اثر کرتا تھا، مجھے بہت سی باتیں سمجھ آنے لگیں، وہ خواب اب نہیں آتے تھے، کیچڑ اب نظر نہیں آتی تھی، ماں بدل گئی تھی، یہ حقیقت تھی، شاید اسے ہدایت مل گئی، شاید اس کا دل جاگ گیا۔ میری زندگی کا وہ باب بند ہو چکا جس میں اندھیرا تھا، خوف تھا اور گندگی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ کچھ اشارے خواب کی صورت میں بھی آتے ہیں۔ یہ میری زندگی کا آخری موڑ تھا جہاں سے میں نے دوبارہ سانس لینا شروع کی۔ اس کے بعد زندگی میں آہستہ آہستہ سکون اترنے لگا۔ میں خوش تھی کہ اب میں خوف میں نہیں جی رہی، میں رات کو سوتی تھی تو دل پرسکون ہوتا تھا۔ وہ خواب جو مجھے کیچڑ میں ڈوبتا ہوا دکھایا دیتا وہ ختم ہو گیا۔ اب میں ہڑبڑا کے نہیں جاگتی تھی، میری سانس نارمل رہتی اور دل میں عجیب سا بوجھ نہیں رہتا تھا۔ میں ماں کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی، ہمارا دن سادگی سے گزرتا۔ ماں نماز کی پابند ہو چکی تھی اور میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے مجھے اپنی زندگی کے بہت سے سوالوں کے جواب ملنے لگے۔ میں سمجھنے لگی تھی کہ کہاں مجبوری تھی اور کہاں نادانی،
कुछ वक्त गुजरने के बाद हमारी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान का ज़िक्र आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो एक मौलवी थे, सादा तबीयत के इंसान। उनके लहजे में नरमी थी और आंखों में वक़ार था। वो माँ को किसी ज़रिए से जानते थे और हमारे हालात से भी वाकिफ़ थे। उन्होंने कभी मेरे माज़ी के बारे में सवाल नहीं किया। उनकी बातों में दिखावा नहीं था। वो दुनियावी चमक-दमक से दूर थे। उनकी ज़िंदगी नमाज, इल्म और सादगी के गिर्द घूमती थी। जब उनकी तरफ से रिश्ते की बात आई तो माँ ने मुझे इख्तियार दिया। पहली दफ़ा किसी ने मेरी मर्ज़ी पूछी। मैंने बहुत सोचा। मैंने दिल में खौफ भी महसूस किया। माज़ी के ज़ख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं थे, लेकिन उस इंसान के सामने बैठ के मुझे अजीब सा इत्मीनान महसूस हुआ। उसकी बातों में दबाव नहीं था। उसने सिर्फ ये कहा कि अगर तुम राज़ी हो तो मैं तुम्हें इज़्ज़त के साथ अपने साथ रखना चाहता हूँ। मैंने हाँ कह दी। इस बार हाँ कहते हुए मेरे दिल में डर नहीं था। हमारा निकाह सादगी से हुआ, कोई शोर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। चंद लोग थे और चंद दुआएं थीं। निकाह के बाद वो मुझे अपने साथ ले गए। उनका घर बड़ा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वहाँ मुझे कभी खौफ महसूस ना हुआ। वहाँ मैंने पहली दफ़ा ख़ुद को महफूज महसूस किया। मुझे बीवी कहते थे, लेकिन उस लफ्ज़ में इख्तियार नहीं बल्कि एहतराम होता था। मुझे माज़ी के ताने नहीं देते थे, वो मेरे ज़ख्मों को कुरेदते नहीं थे। अगर कभी मैं खामोश हो जाती तो वो समझ जाते थे। वो कहते थे जो गुज़र गया वो गुज़र गया, अब तुम यहाँ हो और यही काफ़ी है। मेरी ज़िंदगी एक तरतीब में आ गई। मैं घर के काम करती, वो मुझे सिखाते कि दीन में सख्ती नहीं होती बल्कि समझ होती है। वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी बातें समझाने लगे, किसी दबाव के बगैर। आज मैं इज़्ज़त से एक अच्छे इंसान की बीवी बन के रह रही हूँ। मेरे दिल में सुकून है, वो सुकून जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। मैं अब खुद को गंदा या बोझल महसूस नहीं करती, मैं खुद को ज़िंदा महसूस करती हूँ। मैं कभी कभी माज़ी को याद करती हूँ तो दिल भारी हो जाता है, लेकिन फिर हाल को देखती हूँ तो शुक्र अदा करती हूँ। मेरी माँ अब भी हमारे साथ राब्ते में है। वो मुतमईन है और मैं भी मुतमईन हूँ। मेरी ज़िंदगी ने मुझे ये सिखाया कि हर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। कुछ रास्ते बहुत तकलीफ़देह होते हैं, लेकिन आखिर में रोशनी ज़रूर होती है। आज मैं उस रोशनी में खड़ी हूँ। ये मेरी कहानी थी, एक बदकिस्मत बेटी से एक बावकार बीवी बनने तक का सफ़र। मैं आज भी सीख रही हूँ, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ एक ऐसा इंसान है जो मेरा हाथ मजबूती से थामे हुए है। यही मेरी खुशी है और यही मेरी ज़िंदगी है। बस ज़िंदगी है, जीना पड़ता है, उल्टे सीधे मामलात होते हैं। लेकिन आखिर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि दुनिया में जितने भी मसले मसाइल हो रहे हैं, जितने भी गुनाह हो रहे हैं, सब इस्लाम से दूरी की वजह से हो रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं कि उनके मज़हब में क्या लिखा है, जैसे मुझे पता नहीं था। इसीलिए दीनी तालीम बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए।